अथ देवी अपराध क्षमा स्तोत्रम्। ॐ न मन्त्रं न जन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। अर्थ है, माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न जंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना न आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। ॐ विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया सखियत्वात् तव चरणजोर्जाच्युतरभूत् तदेतदक्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं न तव शिवे। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थ, माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरी जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। ओम जगन्मातरमाता स्तव चरण सेवा नरचिता न वादत्तं देवे द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं जत प्रकुरुषे। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थ, जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरण की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। ओं परित्यक्ता देवा
विविध वेद सेवाकुलतया मया 85 तु वयसे इदानीं चेन्नमातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननीकं जामि शरणम। अर्थ, गणेश जी को जन्म देने वाले माता पार्वती अन्य देवों की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसी की शरण में जाऊंगा। ओम स्वल्पपापो जल्पाको भवति मधुपापोमगिरा निरातंको रंको विहरते चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनोवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननी जपनीयं जप विधौ। अर्थ, माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। ओम चिताभस्माले पूगरलमसनं दिग्पटोधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। अर्थ, भवानी जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेट रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरीधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल अर्थ भिक्षापत्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला, यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। ओम नमोख्यस्याकांक्षा भव विभव वाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे छापि न पुनः अतस्त्वां संजाते जननी जननं जातु मम वै मृढानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। अर्थ, मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाले माँ, मुझे मुख्य की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाष नहीं है।
न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृणाली, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। ओम नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुखिय चिंतन परेर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मज्जनाथे धत्से कृपा मुचितमम्ब परं तवेव। अर्थ, माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाले मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ, यही तुम्हारी ही योग्य है। तुम्हारी जैसे दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय दे सकती है। ओम आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयथाः क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति। अर्थ, माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों के फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा, इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। ओम जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परं न हि माता समुपेक्षते सुत। अर्थ, जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बातें हैं। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। मत्समा पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। इति श्री शंकराचार्य विरचितं देवी दुर्गा देवी अपराध क्षमा स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम नमो भगवत्यै जगन्मातायै चंडिकायै दुर्गायै नमो नमः।